जैकेट्स के बंडल ओपन करते करते ना तो एक पॉकेट में हाथ डाला तो यकीन कीजिए कि कोरिया की करेंसी 1.5 लाख रुपए जो कोरिया की करेंसी निकली है। कितनी की वो तादाद थी मतलब नोटों की? उसमें वो 10,000 का कोरिया का 10,000 का भी नोट होता है, वो 10,000 के 15 नोट। अब इम्पोर्टेड की बात करें कि जहाँ से अगर ब्रांड से इम्पोर्टेड वाला लॉन्ग कोट लेने जाएंगे तो यकीन माने 20,000, 25,000, 40-45,000 तक भी हमने देखे कि मिल रहे हैं मार्केट। आपको पता है, सारी बात है, इधर जो मिल रहे होते हैं पाकिस्तान में ब्रांड के। लेकिन जहाँ से वही ब्रांडेड चीज़ जो आपको 20-25,000 की मिल रही है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग 1,000, 1,500, 2,000। कोई मशहूर लोग भी आपके पास लंडा बाजार में आपने देखे हो जो शॉपिंग करने आते ठीक है, हैं? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। अब सर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब इम्पोर्टेड चीज़ आपको लोकल की निस्बत से मुनासिब कीमत में मिल रही है तो लंडे का रुख तो लोग करेंगे। और उसके बाद आप पूछ रहे थे कि कोई दूसरे जो मतलब फेमस लोग भी आते हैं, तो यकीन कीजिए कि जितने भी फेमस लोग हैं, अब मसलन पैंट कोट की बात करें तो ड्रेस कोड, कैजुअल कोड, वो भी बड़े बड़े लोग आते हैं जहाँ पे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूँ आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, सर्दियों का आगाज हो चुका है और हम आपको लेकर आए हैं एशिया के सबसे बड़े लंडा बाजार में, जहाँ पर दुनिया जहान के हर ब्रांड की चीजें, जर्सियां, स्वेटर, शूज और सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब होता है। और ना सिर्फ यहाँ के आवाम यहाँ से खरीदारी करना बड़ा पसंद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े नामवर अदाकार और सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर आकर शॉपिंग करते पाए जाते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे इस लंडा बाजार में और दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ कितना सस्ता मिल रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस रेलवे स्टेशन लंडा बाजार में एक इनकी अपनी दुकान है, मंसूर बिलाल साहब, और ये यहाँ पर अरसा 6 साल से काम कर रहे हैं और लंडे माने वाली मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो निकालते हैं, साफ़ करते हैं। और इनका ये कहना है कि उसमें से बहुत सारी नायाब चीज़ें भी मिलती हैं। तो कैसी नायाब चीज़ें मिलती हैं, लंडे का माल कहाँ से आता है, उसको साफ़ कैसे करते हैं, ये सारी बातें जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, कब से आप इस मार्केट में, कितना अरसा हो गया, कब आए थे यहाँ पर? सर वैसे ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। हाजी कैंप, ये जो बोहड़ वाला चौक मशहूर है, सबको पता है, मतलब जो इस मार्केट्स में आते हैं तो सबको पता है कि ये कितनी पुरानी है। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए इस मार्केट में। तो आप बात कर रहे हैं कि लंडे की चीज़ें जब ओपन करते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ ये बंडल सर पैक होके आता है। इंपोर्टेड होते हैं, सारी बात है, डिफरेंट कंट्री से आता है, कोरिया से आता है, यूके, यूएसए। तो अक्सर जब हम खोलते हैं ना तो जैकेट्स में से मतलब जो होती है उनकी करेंसीज की ये करेंसी भी निकल आती है। अब मसलन मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों की बात है कि हम बंडल्स ओपन कर रहे थे इसके जैकेट के, तो जैकेट्स के बंडल ओपन करते करते ना तो एक पॉकेट में हाथ डाला तो यकीन कीजिए कि कोरिया की करेंसी 1.5 लाख रुपए वो जो कोरिया की करेंसी निकली है। कितनी की वो तादाद थी मतलब नोटों की? उसमें वो 10,000 का, कोरिया का 10,000 का भी नोट होता है, वो 10,000 के 15 नोट थे। 1.5 लाख रुपए कोरिया का होता, ठीक है। उसके बाद अक्सर चाइनीज़ भी बीच में से, चाइनीज़ वो करेंसी जो आना है उसमें से भी काफ़ी निकलते हैं। यूरो तो काफ़ी ज़्यादा। कौन सी करेंसी चाइना की? युआन सर। जी सर। और क्या निकला? और उसमें से बाकी ये होता है कि कभी अक्सर वो जो रिंग्स वगैरह भी निकल आती हैं, ब्रेसलेट निकल आते हैं, और वो भी यकीन माने, अगर शायद आप मेरी बात का यकीन ना करें, यकीन माने गोल्ड की भी निकलती हैं। आपकी निकली? हाँ मेरी एक, अब ये देखें, ये मैंने पहनी हुई सर, ये देखो, ये भी वहीं से निकली? ये गोल्ड की तो नहीं है तो दूसरी बनी, लेकिन ये बंडल में से निकली है। मतलब एंटीक्स निकलती रहती है, एंटीक पीसेस निकलते हैं, और वो सारे होते इंपोर्टेड में है। जो एक तो दूसरा इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो बाकी होती भी बहुत ज़बरदस्त है। ये नहीं, सोने की कुछ चीज़ निकली या ब्रेसलेट वगैरह? गोल्ड की मेरे दोस्त की काफ़ी निकले हैं, ब्रेसलेट निकले हैं, रिंग निकली है, और काफ़ी वो जो खोलते हैं ना दूसरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, इस तरह की जो इंपोर्टेड वाली चीज़ें होती हैं, तो उनमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं। आपकी दोस्त की रिंग निकली सोने की, कितनी मालियत की थी? उसकी तकरीबन सर, वो पाकिस्तानी बना था, आई थिंक वो बता रहा था कि एक 30-40 की बनी थी। अच्छा, वो मतलब सोने की रिंग लड़की की थी या मर्द की थी? वो नहीं, गर्ल्स की थी सर। सही, तो उसने बेच दी। जारी बात है, पास थोड़ी कोई रखता है, वो सेल कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, सर्दियाँ यूं ही आती हैं ना तो लंडा बाजार में बेतहाशा रश हो जाता है और लोग जो है वो हल्ला बोल देते हैं लंडे की दुकानों पे। आपके यहाँ भी काफ़ी रेल पिल देखने को नज़र आ रही है और यहाँ पे सामान भी आपने काफ़ी रखा हुआ है। कोई मशहूर लोग भी आपके पास लंडा बाजार में आपने देखे हो जो शॉपिंग करने आते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। अब सर मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी मार्केट की निस्बत लंडे में क्यों ज़्यादा रश होता है, उसकी एक ही रीज़न है कि लंडे में एक तो बिल्कुल मुनासिब कीमत में चीज़ें मिलती हैं, और दूसरा होती भी इम्पोर्टेड वाली हैं। ज़ाहिर बात है, लोग लोकल की निस्बत इम्पोर्टेड को तरजीह देते हैं। तो जब इम्पोर्टेड चीज़ आपको लोकल की निस्बत से मुनासिब कीमत में मिल रही है तो लंडे का रुख तो लोग करेंगे। और उसके बाद आप पूछ रहे थे कि कोई दूसरे जो मतलब फेमस लोग भी आते हैं, तो यकीन कीजिए कि जितने भी फेमस लोग हैं, अब मसलन पैंट कोट की बात करें तो ड्रेस कोड, कैजुअल कोड, वो भी बड़े लोग आते हैं जहाँ पे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं इस तरह के। मसलन मैं आपको कुछ बताऊँ, ये जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, ये सर अगर थोड़ा सा इस तरफ कैमरा करके दिखा दें नाजरीन को, ये जो लॉन्ग ड्रेसेस जितने भी ये ज़बरदस्त इंपोर्टेड वाले जितने भी एक्टर्स हैं यहाँ से लेके जाती हैं।
लॉन्ग ड्रेसेस हाँ, लॉन्ग कोट्स यहाँ से ले लॉन्ग कोट हो गए, लॉन्ग ड्रेसेस लेडीज़ के, और बाकी जेंट्स के जो कोट्स वगैरह होते हैं तो बड़े फेमस लोग यहाँ पे आते हैं, लेके जाते हैं। नहीं तो इनमें बदबू नहीं आती, या वो यूज्ड का जो एक होता है ये सर बंडल जब खोला जाता है ना, तो ज़ाहिर बात है वो इम्पोर्टेड काफ़ी दिनों से पैक होता है। उसके बाद जब उसको ओपन किया जाता है ना, तो इसको स्टीम करवाया जाता है। स्टीम प्रेस जो होती है, तो वो ज़्यादा हीट वाली होती है, उससे वो उसके जम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाल वगैरह निकल जाते हैं, और उसमें वो जो होता है ना स्मेल वगैरह, वो ख़त्म हो जाती है। स्मेल स्टीम से खत्म हो जाती है या आपको कोई फ्रेगरेंस लगानी पड़ती नहीं सर, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ज़ाहिर बात है जो कस्टमर एक लेके जाता है, ड्राई क्लीन तो करवाता ही है ना, है? तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है पीस। तो भाई ये जो आप लॉन्ग कोट्स की बात कर रहे हैं, जो बाकी भी जितनी मतलब आप समझ लें कि फैंसी चीज़ें हैं, ये कितनी की कीमत में आपके पास मिल जाती हैं? पाकिस्तान से कितनी कीमत होती है और यहाँ लंडे में से कितनी कीमत में मिल जाती है? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मसलन एक लॉन्ग कोट की बात आपने की, लॉन्ग कोट मार्केट्स में तकरीबन सब लोगों को पता है कि जो लोकल बन रही है ना, वो नॉर्मल से नॉर्मल 5-6 हज़ार के मिल जाते हैं लॉन्ग कोट, न्यू वाले जो होते हैं। लेकिन यकीन माने उनकी ना पैदारी होती है, क्वालिटी बिल्कुल लो होती है, उसकी स्टिचिंग का भी पता चलता है, स्टफ का भी पता चलता है कि बिल्कुल लोकल है। अब इंपोर्टेड की बात करें कि जहाँ से अगर ब्रांड से इंपोर्टेड वाला लॉन्ग कोट लेने जाएंगे, तो यकीन माने 20,000, 25,000, 40-45 हज़ार तक भी हमने देखे कि मिल रहे हैं मार्केट। आपको पता है, सारी बात है, इधर जो मिल रहे होते हैं पाकिस्तान में ब्रांड के। लेकिन जहाँ से वही ब्रांडेड चीज़ जो आपको 20-25 हज़ार की मिल रही है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग 1000, 1500, 2000, अच्छे से अच्छा कोट, लेडीज लॉन्ग कोट आपको 15 से 2,000 रुपए में मिल रहा है। मर्दों के भी लॉन्ग कोट होते हाँ, मर्दों के भी लॉन्ग कोट होते हैं 1000 रुपए में? 1000 से 1200-1500 की रेंज। यार एक तो मुझे भी दे दो फिर। बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट करूंगा भाई को। नहीं गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अगर मिल जाए। मैं ऐसी चीज़ दूंगा कि भाई को इंशाल्लाह मार्केट्स जाएं, लोगों को दिखाएं। अगर आप कहेंगे कि मैं 20,000 की खरीद के लाया हूं, तो यकीन माने लोग यकीन करेंगे कि बुरा तो नहीं ऐसी लगेगा? चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं। लंडे का तो नहीं लगेगा? सोने एक इम्पोर्टेड चीज़, अब देखें हमारा वो कंसेप्ट लोगों का बन चुका है कि लंडे की चीज़ है, मतलब वो एक हद तक महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। लंडे की चीज़ एक तो इम्पोर्टेड होती है और ये ब्रांडेड होती है। सोने तो लंडे के साइज़ का भी तो बड़ा इशू होता है ना, बाज़ दफ़ा फिट नहीं आता। पता क्या होता है उसमें, हम साइजेस बाय साइजेस कर देते हैं, समाल भी निकलते हैं मीडियम लार्ज, तो उस हिसाब से हम साइज बाय साइज लगा देते हैं, जिसको जौन सा साइज चाहिए होता है वो ले जाता है। ये लंडे का सामान सारा कहाँ पर आता है, आप कैसे कलेक्ट करते हैं? सर ये वैसे दुबई से इधर गवादर से ज़ाहिर बात है वो कराची होता है, तो हम कराची से शेर शाह से ही लाते हैं सर। ठीक है, तो उसको साफ़ करने में, सुथरा करने में, उसकी ग्रेडिंग करने में कितना टाइम लग जाता है और किस मौसम में ज़्यादा माल आता है? ठीक है, इसके लिए सर मैं आपको एक बात बताऊँ, लंडे का जो सामान है, ज़ाहिर बात है जो ख़रीदारी करता है, बेचता है, उसमें ये बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये हमारे लिए बड़ी मुशक्क़त का काम होता है। ज़ाहिर बात है थोड़ा मेहनत करते हैं, वो बंडा लाते हैं, उसको खोला, फिर उसको जो है ना प्रेस करवाया, ठीक है, उसकी वो बनाया, 3rd क्लास वाला अलग किया, A ग्रेड का अलग किया, उसमें काफ़ी मेहनत दरकार होती है। कीमतें अपनी मर्जी से लगा? कीमतें अपनी मर्जी से नहीं होती। उसका ये होता है कि बंडल जब खोला जाता है, तो उसमें जितने पीसेस निकलते हैं, जितने का वो बंडल ख़रीदा, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके जितने का वो पड़ा, उस हिसाब से थोड़ी बहुत अपनी बचत रख के हम सेल कर देते हैं। अच्छा, अगर इसलिए तो सस्ती होती हैं। अगर हम समझ देखें ना, लंडे के कोई अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो हमें कराची से अच्छी मिलेगी, लाहौर से अच्छी मिलेगी, या चकवाल से या इस्लामाबाद से अच्छी मिलेगी? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो कराची का लंडा है वो तो ज़ाहिर बात है एक मेन जगह है, मतलब कराची ही सही आ रहा। पाकिस्तान में जितना भी लंडा होता है वो कराची आता है, उसके बाद दूसरे जो है ना वो शहरों में आगे वो तो जितना ये दूर दूर शहरों तक जाता जाएगा, कम क्वालिटी का होता जाएगा। उसका ये होगा कि भैया अब मसलन हम तो डायरेक्ट कराची से ही मंगवाते हैं, जो स्पेशल ए ग्रेड का माल होता है। अब ज़ाहिर बात है कुछ हमसे भी लेके जाते हैं, दूसरे शहरों के लोग वहाँ पे जाके सेल करते हैं, तो जैसी लोग लेके जाएंगे चीज़ वैसे ही अब उस हिसाब से ही होता है ना। तो ये लंडे का जो कारोबार है ये सही मुनाफा बख्श? मैं कहता हूँ कि अगर आज सर्दियों के दिनों में ये जो 5 से 6 माह होते हैं, मतलब अक्टूबर से लेके मैं बताऊँ कि भैया फरवरी और मार्च तक, अगर कोई कारोबार करना चाहता है, थोड़ी सी इन्वेस्ट करके कोई ऐसा मुनाफा बख्श कारोबार करना चाहता है, तो वो लंडे के कारोबार। कितना की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है भैया? इसके लिए ये होता है कि वो डिपेंड करता है चीज़ के हिसाब से। अब मसलन कोई गाँव में शॉप बनाना चाहता है, तो वो उस हिसाब से ही बनाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वैसे स्टार्टिंग में 1,00,000-1.5 लाख होना, तो ईजिली इसका कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और 1,00,000-1.5 लाख में? हाँ, 1,00,000-1.5 लाख में क्या आता है? 1,00,000-1.5 लाख में भैया ये होगा कि स्टार्टिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट करेगा, तो जैसे थोड़ा थोड़ा सेल होगा, रेडी लगाएगा फिर? हाँ, रेडी स्टार लगा सकता है, रेडी लगा सकता है। उसके बाद अपने हिसाब से जो काम करने वाला हो, इस चीज़ को समझने वाला हो, सेल करने वाला हो, तो वो इस कारोबार को आसानी के साथ आगे चला सकता है। अच्छा, अब चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे ये बताएं कि लंडे में क्या क्या प्रोडक्ट्स मर्दों की और ख़वातीन की जो हैं वो मुयस्सर है यहाँ पर? जो हमें तो सिर्फ यही आता है ना, लॉन्ग कोट्स हो गए या कोट्स हो गए, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लंडे में मिल जाती हैं? जेंट्स में सर हमारे पास जो अवेलेबल है इस मार्केट में, अपने शॉप का हमारी विजिट किया, मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जेंट्स के कोट होते हैं, कैजुअल ड्रेस कोट,
ठीक है। उसके बाद पेंट कोट होते हैं, 2 पीस होते हैं। उसके बाद जेंट्स के लॉन्ग कोट होते हैं, जेंट्स की जैकेट स्पेशल वाली होती है जो सबसे अच्छी क्वालिटी में होती है, इंपोर्टेड वाली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं बच्चों की वैरायटी होती है, बच्चों की जैकेट्स हो गई, बच्चों की शर्ट्स हो गई, पजामे हो गए, पैंट्स हो गई, ठीक है। लेडीज़ के ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, फ्रॉकें, लॉन्ग कोट, ठीक है, टाइट्स ट्राउज़र, स्ट्रोलर, कैप शॉल्स, इस तरह की लेडीज़ की हर तरह की वैरायटी होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं सर कि विक्की डिज़ाइन भी होती है हमारे पास, इंपोर्टेड में जो कंबल्स आते हैं, ठीक है, कोरियन कंबल हो गए और जो मतलब स्पेशल किस्म के होते हैं, 1 नंबर क्वालिटी वो वाले, कितने में मिल जाते हैं? मुनासिब कीमतों से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मार्केट में सर जो आपको 15 से 20 हज़ार का कंबल मिलेगा जो हैवी होता है, इंपोर्टेड वाला, आम रूटीन में 10-12 हज़ार का मिलता है, हमारे आपको मतलब 3,000-4,000 तक आसानी के साथ मिल जाएगा। साफ होते हैं? बिल्कुल साफ़ होते हैं और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आपको कभी लंडे में ऐसी चीज़ें साफ करती हुई कुछ चीज़ें बाई योरसेल्फ मिली हों, कोई आपके पास हो? ऐसी चीज़ें हाँ बिल्कुल होंगी, कुछ करेंसीज वगैरह, कुछ ऐसी आपको बता रहा था कि ब्रेसलेट 1-2 पड़ी हैं, रिंग वगैरह, और सिक्के तो बेतहाशा पड़े हैं हमारे पास, सिक्के अक्सर निकलते हैं। आप पहचान लेते हैं किस मुल्क से हैं ये? हाँ, ऊपर लिखा मेंशन होता है ना सर कि कौन से कंट्री। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लंडे का जो सामान आपने बताया यूएसए से आता है, कोरिया से आता है, किस तरह का मवाद होता है जो वहाँ से लंडे में हमें भेजा जाता है? क्या ये खैराती चीज़ भेजी जाती है या क्या मतरूका चीज़ होती है? सर ये जो सुनने में आता है, अक्सर लोगों से सुनता है कि ये जो लंडा होता है ना वो डोनेट करते हैं, डोनेशन होती है। किस मकसद के लिए? वो इस मकसद के लिए कि गरीब मुल्कों में जाता है, ठीक है, तो वहाँ के लोग फिर ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि किसी वो पाकिस्तानी सदर ने एक वादा किया था वो किसी कंट्री से, ठीक है, यूरोपियन कंट्री से या किसी भी कंट्री से, तो वो आता है उसे। आप खुद भी लंडे की चीज़ें पहनते हैं? बिल्कुल, हम पहनते ही लंडा है। क्या क्या क्या? शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह, ट्राउज़र, जैकेट, कोट, सारा कुछ? बिल्कुल लंडे। शर्म तो नहीं महसूस होती? शर्म पता है क्या होता है मैं आपको, ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ जो मार्केट्स में हमें एक शर्ट 5-6 हज़ार की मिलनी है, यहाँ से हम इजीली 500-600 की हम सेल और होती भी पायदार है? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मतलब लोग ना शर्म महसूस करते हैं लंडे की चीज़ पहनना, किसी की उतरी हुई चीज़ पहनना, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उसका ये होता है कि मतलब लोगों का थोड़ा नॉर्मल गुजारा होता है, उस हवाले से लंडा सबसे बेहतरीन मार्केट है लोगों के लिए, ठीक है। एक तो सस्ती चीज़ें होती हैं और बाकी मैं तो कहता हूँ कि जो भी वो दूसरी मार्केट से जो ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कीमतों वाली चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि लोग लंडे की मार्केट्स का अगर रुख करेंगे, एक तो अच्छी चीज़ मिलेगी और मुनासिब कीमत, क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी भी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती बातों का हमें बहुत कुछ जानने को मिला और जो आपके पास चीज़ें वो हम ज़रूर देखेंगे कि आपके पास क्या कुछ है। तो नाज़रीन, आपने देखा मंसूर बिलाल साहब की बातें सुनी कि कैसी कैसी चीज़ें लंडे में जो है वो दस्तयाब हैं और इनको उनमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं बाज़ दफ़ा सरप्राइजिंगली, और वो काफ़ी ज़्यादा मालियत की भी होती हैं। तो अगर आप भी लाहौर के इस मशहूर रेलवे बाज़ार के बोहड़ चौक वाले लंडा बाज़ार में आना चाहें, और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जो मतलब है ना मकामी लोग, वो तो समझते हो कि जो ऑरेंज ट्रेन का रेलवे स्टेशन वाला स्टेशन है, उतर के ना तो जो एम्प्रेस रोड निकल है बीबी पाक दामन की तरफ, थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो बट प्लाजा है, उसमें बेसमेंट वाली हमारी शॉप है, बेसमेंट दूर से नज़र आ जाएगा। हाँ, हनीफ नकीबी इंपोर्टेड गारमेंट्स के नाम से शॉप है सर, तो बेसमेंट में शॉप है, जो भी जो है ना वो मकामी लोग हैं वो विजिट कर सकते हैं शॉप। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।